पुतिन से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। एससीओ में शामिल होने चीन जाएंगे मोदी, एक मंच पर जुटेंगे मोदी, पुतिन, जिनपिंग एक मंच पर होंगे। एससीओ की मीटिंग पर अमेरिका की नजर। एससीओ के जरिए ट्रंप का दबाव कम होगा। मुझको लगता है यहां तक पहुंचते पहुंचते वो 70 बार और कह चुके होंगे कि भारत पाकिस्तान के बीच हैं। हाँ, बल्कि सैकड़ा मार चुके होंगे। हाँ, जो एससीओ की मीटिंग है, मैं बार बार कहता हूँ, स्पेशली 29 और 31 तारीख को है, 1 तारीख को है, ये इतनी बड़ी मीटिंग है क्योंकि शी जिनपिंग जो है खुद रिसीव कर रहे हैं दोनों को। और देखिएगा आप एयरपोर्ट में वो रिसीव करते मिलेंगे प्रधानमंत्री को और पुतिन को। ये बस उसमें तो 10 नेता और हैं प्लस 10 और हैं, 20 हैं, मगर यहाँ पहुंचेंगे और उनकी एक ट्राई पार्ट 3 आदमियों की मीटिंग होगी। नहीं सर, लेकिन ये ठीक है कि वो अब रिसीव करेंगे, ये बड़े ऑप्टिक्स होंगे कैमरे के लिए और न्यूज़पेपर्स में छपने के लिए, मास्टर्ड के लिए बड़ा अच्छा होगा। लेकिन मैं एक दूसरी बात जानना चाहता हूं, जिस तरह का बैकग्राउंड है, सबके दिमाग में चीजें जो उसके पीछे जो एक प्री टेक्स्ट होता है वो सेट है सर। एक उसके पहले पृष्ठभूमि बना दी गई है। भारत जानता है कि उस समय किसके साथ क्या हो रहा है और उसका अपना हित क्या है। रशिया जानता है, चाइना तो खैर इसका बड़ा भारी खिलाड़ी है और वो तो दूसरे को भी अपना कई बार कह देता है, पराया माल अपना भी कर देता है। अमेरिका, पूरी दुनिया चाह रहा है कि डील होके ऐसा हो जाए कि सारे के सारे अमेरिकन राज्य हो जाएं। इस तरीके की नीयत के साथ जो चीजें चल रही हैं, कितना कुछ बदलेगा? ठीक है, लोग खड़े होंगे, मान लीजिए एक दूसरे की बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन एक फ्रेम में साथ दिखाई देगी। उसके अतिरिक्त चीजें क्या बदलेगी? नहीं दिनेश, ये 21st सेंचुरी का रीसेटिंग है और जो आपके जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पे गेम खेला जा रहा है, यह नहीं कि ट्रंप कोई पागलपना कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं क्योंकि एक तीर से उन्होंने 2 निशाने किए हैं। उसमें वो ये देख रहे हैं कि भारत जो है, क्योंकि वो खींचना चाहते हैं चीन को वापस, वो खींचना चाहते हैं रशिया को वापस, जो है ना कि ब्रिक, जो ये ट्रायंगल ना बन जाए कहीं, कि इसमें तोड़ दीजिए, ब्रिक से लड़ रहे हैं। अब ये जो एससीओ है, इसका जो मेन मोटो है वो ये है कि ये असल में ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये बनाया इसलिए गया था कि आतंकवाद जैसे मुद्दों के खिलाफ एक साझा लड़ाई छेड़ी जा सके। एक तो ये अपने गोल्स को कितना पा पाया, और यहां पर जाने के बाद वो मुद्दे जो इस समय दुनिया भर के लिए सिरदर्द बने हैं, उनका क्या कोई इलाज निकलेगा सर? देखिए, पाकिस्तान भी वहां होगा, हमें समझना चाहिए। हाँ, और वो भी कहेगा कि नहीं आतंकवाद बहुत बड़ा खतरा है, इससे हमको मिलकर निपटना चाहिए। और हमारे राजनाथ सिंह वहां गए थे पहले, इसके प्रेल्यूड देखिए, प्रेटेक्स्ट देखिए। राजनाथ सिंह ने रिफ्यूज किया है वहां पे, उन्होंने नहीं साइन किया। और ये जो लेसन फॉर लेसन हमें समझना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री को क्या मिलेगा वहां जाके, ये समझना जरूरी है। तो भारत जो है ना, हमेशा से मल्टी डायमेंशंस में रहा है। आज ये सामयिक जो तारीफ का समय है और इस समय ये एससीओ मीटिंग हो रही है, तो ये एक मायने रखता है कि इस समय हम कैसे देखते हैं उसको। तो अगर हम और पुतिन की तरफ से देखो तो पुतिन वेस्टर्न ब्लॉक से बिल्कुल अलग थलग हो गए हैं। तो अब वो देख रहे हैं कि ये जगह है जहां वो एक ब्लॉक बना सकते हैं और अपनी पकड़ फिर से विश्व पर ला सकते हैं। और इंडिया का जो रोल बनता है वो मल्टीलैटरल। अब देखिए, उसके पहले जापान जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, 2 दिन जापान में रहेंगे। उसके बाद हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अभी जापान गए थे, और आपको पता है हमारी नेवल फ्लीट्स फिलीपींस में घूम रही है, सिंगापुर में घूम रही है, वियतनाम में हमारी शिप्स अभी निकल के आई है। हम साउथ ईस्ट चाइना सी पर नजर, लेकिन आपको याद होगा एससीओ में राजनाथ सिंह जी का जाना, एक उसमें एक स्टेटमेंट आना और राजनाथ सिंह जी का कलम को बगल में रख देना, मैं इसमें सिग्नेचर नहीं करूंगा। वही मैं तो यहाँ पर क्या होने वाला है? साझा बयान आएगा नहीं आएगा? देखिए, प्रधानमंत्री बड़ी शातिरता के साथ अपना रोल निभाएंगे। ये एक्चुअली कहा जा रहा है कि उनके पॉलिटिकल कैरियर का एक बड़ा समय है ये। मुझे तो लगता है सर कि प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री के लिए तो सही शब्द है बुद्धिमानी के साथ, शातिरता के साथ निभाएंगे जिनपिंग, निभाएंगे ट्रंप। और अगली खबर देखिए, ट्रंप के विदेश दूत ने फिर से जोर का झटका दिया है। रशिया यूक्रेन युद्ध पर एक बड़ा बयान दिया। रशिया यूक्रेन जंग अभी रुकने वाली नहीं है। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ का दावा, ट्रंप का दावा, जल्द ही युद्ध रुकवा देंगे। ट्रंप के दावे को स्टीव विटकॉफ ने खारिज किया। मुझे लगता है कि हम जिस तरीके से खबर सोचते हैं और देखते हैं कि असल में ट्रंप कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन स्टीव विटकॉफ, उनके जो विशेष दूत हैं, वो कह रहे हैं कि युद्ध अभी नहीं रुकेगा। ये जानबूझ के अपने ही खेमे से अलग अलग तरीके की बातें कहलवाते हैं, ताकि अगर सच हो मेरा वाला तो मैंने कहा ही था, अगर स्टीव विटकॉफ वाली बातें आने वाले दिनों में अनफोल्ड हो तो हाँ मेरा ही तो आदमी है जो कह रहा था कि अभी नहीं हो पाएगा। मुझे ऐसा लगता है सर, ये ठीक है? मेरा आकलन तो ये कहता होगा ही नहीं। मैं आपको बार बार बोला था कि देखिए, अलास्का के बाद कुछ नहीं होने वाला है, और भड़का है और भड़केगा। ये विंटर तो आप ले लीजिए कि ये युद्ध चलेगा ही चलेगा।
क्योंकि देखिए अभी ग्राउंड के ऊपर में कुछ चीजें बाकी हैं रशिया को करने के लिए। और देखिए ये कहना कि नहीं यूरोप आ जाएगा उसको रोक देगा, जैसे ही ग्राउंड कंडीशन इट विल बी डिसाइडेड इन द बैटलफील्ड। ये बात तो आप जो कह रहे हैं ये दिखाई देती है, एक नॉर्मल आदमी को भी लग रहा है कि ये इतने साल 3 साल से खिंचता चला जा रहा है युद्ध, ये रुकने की बजाय और बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसे में अगर ट्रंप ये कह रहे हैं कि रुकवा देंगे, वो पुतिन पे दबाव बना रहे हैं और कह रहे हैं कि अब रुकवा देंगे, तो आम आदमी को भरोसा नहीं हो रहा है कि इस समय ट्रंप की वैसे भी क्रेडिबिलिटी। लेकिन स्टीव विटकॉफ ये अपने मालिक, उनके मालिक ही हुए ना ट्रंप, उनके खिलाफ जाके बात क्यों? नहीं खिलाफ नहीं है, उनका पूरा का पूरा हो गया। देखिए उनके साथ अभी ट्रेडिंग कुछ चल रही है, बात हो रही है कि आइस ब्रेकर भी दे देंगे, न्यूक्लियर आइस ब्रेकर आ जाइए अलास्का के नीचे उस इलाके में आप भी करिए, ये भी चल रहा है। वेनेजुला के अंदर में वो अपना डिप्लॉय भी कर रहे हैं ऑर्फनेक रशिया। तो ये गेम जो चल रहा है ना, ये जियोपॉलिटिकल गेम है, इसको पढ़ना बड़ा जरूरी है। तो मतलब ये जिस समय जो स्टेटमेंट काम करता है, मतलब ये स्टेटमेंट भी एक तरीके की करेंसी है। ये जियोपॉलिटिक्स में ये स्टेटमेंट ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट भी एक तरीके की नोट का, करेंसी का काम करते हैं। तो जिस समय जो नोट चले, जो सिक्का चले वो चला दीजिए, और कई बार अगर जरूरी हो तो चमड़े का भी चला दीजिए। शायद ऐसे ही चल रहा है कैप्टन शाह। बिल्कुल, ये देखिए कहते हैं ना डिप्लोमेसी में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, जहां पर जिसका जो हित है वो हिसाब से बात करता है। रशिया को आर्कटिक रीजन में बहुत सारी चीजें चाहिए, भारत भी उसमें जाने की कोशिश कर रहा है, चाइना की नजर उसके ऊपर है, नॉर्थ कोरिया वहां पे इन्वॉल्व है, कनाडा तो है ही। तो ये आर्कटिक रीजन जो है ना, ये भी एक मुद्दा है, और इसलिए अलास्का में वो गए थे और अलास्का में उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं तो मानता हूं 2022 से आप भी हमारे साथ हमने बातें की है, मैंने पहले दूसरे महीने ही कह दिया था कि ये युद्ध तो जमीनी युद्ध एक्चुअली है नहीं, उन्होंने थोड़े बहुत लेके अपने को रोका हुआ है, लेकिन ये तो जमीर की लड़ाई है रशिया यूक्रेन में, ये जमीर की लड़ाई है। जब तक वो हाट बंद नहीं होगी नाटो की, जब तक सेफ अपने को नहीं ले आएगा रशिया, तब तक ये लड़ाई बंद नहीं होगी। ये जानते हैं विटकॉफ, बड़े अच्छे सलाहकार हैं उनके, मिडिल ईस्ट के भी और यूक्रेन के भी। वो जा रहे हैं यूक्रेन, फिर न्यूयॉर्क में फिर मिलेंगे, वो जाके जेलेंस्की से 2 बार मिलेंगे, ये मिलते रहेंगे वो। लेकिन मैं एक बात और बताइए कि अगर ट्रंप कह रहे हैं कि मैं ये जल्दी से शांत करा दूंगा, स्टीव विटकॉफ सामने आकर कहते हैं कि नहीं ये जल्दी शांत नहीं होने वाला, तो क्या ये ट्रंप की जानकारी में डालकर ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया होगा, पहले उनसे परमिशन ली होगी, या उनकी जो समझ कहती है उन्होंने कह दिया, अब ट्रंप भले ही वो कहें कि यार तुमने ये क्यों कह दिया? वो तो CIA के चीफ से भी हमने पूछना चाहिए, वो तो उनके जो हेड हैं उनसे पूछना चाहिए कि न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था ईरान में, था या नहीं था, उनको भी उन्होंने डांट दिया था। वो तो अपने लोगों को डांटते, यही तो है व्यवसायियों की नीति, वो खुद भी बोलते हैं, खुद भी सुनते हैं। लेकिन एक चीज लगता है, ऐसा नहीं है कि किसी की अपनी मति स्वतंत्र है, दूसरे की मति स्वतंत्र है, और जिसके दिमाग में जो आ रहा है वो कह रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। इनमें सब में कोहेरेंस है। आपको लगता जरूर है कि सब अलग अलग है, लेकिन ये पूरा वेल स्क्रिप्टेड है और पूरा स्टेज मैनेज्ड है। अगली खबर देखिए, रूस के साथ डील करने में जुटा हुआ है अमेरिका, डील के बदले प्रतिबंधों में छूट का प्रस्ताव, भारत पर टैरिफ, खुद रूस के साथ डील, रूस से एनर्जी डील करने में लगा हुआ है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप का दोहरा मापदंड एक बार फिर से सामने आया, भारत जो कर रहा है वो उनको पसंद नहीं है, लेकिन वही अगर रशिया के साथ खुद करने जा रहे हैं तो वो तो उनकी निगाह में एकदम सही है। अगर वो यूरेनियम वहां से ले रहे हैं रशिया से, उनकी निगाह में एकदम ठीक है। चाइना तेल को लेकर बीच में घुड़की देते हैं, अब 200% टैरिफ की फिर से बात वो कह रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है कि भारत को ही मेजरली वो साधने में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि इस समय तेजी से विकास की रफ्तार जितनी भारत की है उतनी कहीं और दिखाई नहीं दे रही है, और इतना बड़ा मार्केट, यही वजह है कि ट्रंप को सबसे ज्यादा कंसर्न इस समय भारत को लेकर है। लेकिन सर ये जो बातें सामने आ रही हैं, ये सेटल हो जाएंगी कुछ दिनों में, या इसको और अनसेटल करते जाना है? क्योंकि कहते हैं ना कि एक राह में अगर बहुत आगे बढ़ गए तो यू टर्न नहीं होते। देखिए इन्होंने एक स्ट्रेटजी निकाली है, स्ट्रेटजी को अनप्रेडिक्टेबिलिटी। जो फर्स्ट कोल्ड वॉर में था, अमेरिका वाज एब्सोल्युटली प्रेडिक्ट कि ये होगा तो ये करेंगे। इस बार नया आया है, 2 स्ट्रेटजी इन्होंने लगाई है, स्ट्रेटजी ऑफ अबव द होराइजन एंड स्ट्रेटजी ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। इसके ऊपर में बहुत लिटरली बात अबव द होराइजन इज व्हाट सर? क्या मतलब? हम अपने ट्रुप को नहीं डालेंगे, हम अपने ट्रुप को नहीं डालेंगे। अभी बोल रहे हैं यूक्रेन में कि हम आपको एयर सपोर्ट देंगे, हम ले आएंगे, जो ईरान में किया ना, आएंगे, हम अपने ट्रुप नहीं लगाएंगे, सीधा आएंगे, मारेंगे, चले जाएंगे। अच्छा, ये अबव द होराइजन स्ट्रेटजी जैसे ही अफगानिस्तान से निकले थे उन्होंने ये बना ली थी। और दूसरा द स्ट्रेटजी ऑफ अनप्रेडिक्ट, क्यों पागल की तरह बात कर रहे हैं, कभी बोल देते हैं आपके पर इतना, इन्होंने चाइना से शुरू किया था, 500% ट्रैफिक लगाएंगे, ये करेंगे, फिर पीछे चले गए। आप प्रेडिक्टेबल रहेंगे इन दिस कोल्ड वॉर, सेकंड कोल्ड वॉर चल रही है, इसमें स्ट्रेटजी है, यू विल बी, इंडिया इज आल्सो अनप्रेडिक्टेबल। हम कहते हैं हम खरीदेंगे तेल,
$5 हमें एक्स्ट्रा मिल गया। इससे स्मार्ट और कौन होगा? हमने $5 उधर से भी ले लिया, इधर से मैग्नेट भी ले लिया, इधर से चिप्स भी ले रहे हैं, उधर से बोलते हैं हमने उनको कह दिया कि हम इंजन भी लेंगे। ऐड करना चाहूंगा मैं, दो बातें और भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं दूसरे देशों की सेना आ सकती है यूक्रेन में सिक्योरिटी गारंटी में, हमारी सेना नहीं जाएगी। देखिए, और एक और बात कह रहे हैं, नाटो को हम आर्म सप्लाई देते रहेंगे, यूक्रेन को नहीं, नाटो उनको बेचता रहे, हमारा उसमें भी चाहते हैं। तो सोचिए जरा, ये उनकी बातें समझिए जरा, कैसे बात करते हैं वो। कहते हैं हम बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं डालेंगे, अबव द ग्राउंड, जो सर कह रहे हैं, और उसके साथ कह रहे हैं कि सिक्योरिटी गारंटी में वो दूसरे देशों की सेना वहां नहीं, लेकिन ये ठीक है कि आप मेजर कुछ चीजों को लेकर जो आपके बहुत बड़े जिसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, उसमें आप कहीं अनप्रेडिक्टेबल बने, एम्बिग्विटी रखें, क्योंकि दुनिया को ये समझ में ना आए कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आप अपने मूव्स को प्रीएम्प्ट करने से लोगों को रोक लें, तो समझ में आता है। लेकिन आप हर चीज में क्या आप ये कहें कि आप ये आने वाले हैं, ये प्यासे हैं, पानी पिएंगे, नहीं वो जाके जमीन चाटने लगे। आप सोचें कि आए नमस्ते करेंगे, हमको अभिवादन करेंगे, आप उनको जाके गाली देने लगे। अगर आप इतने अनप्रेडिक्टेबल हो जाएंगे तो दुनिया आपके साथ डील कैसे करेगी? आप तो इसमें कोहेरेंस रह ही नहीं जाएगा। ये भी तो एक सवाल है सर। एब्सोल्युटली, सवाल तो यही है। देखिए क्या हो रहा है, भारत भी अनप्रेडिक्टेबल होगा। कभी तो हम कहते हैं कि हम आपसे खरीद लेंगे जी, हमने अभी कहा है 96, एक दो नहीं, इतने इंजन खरीदेंगे। हमने कहा कि नहीं, हम रशिया के साथ तो लेंगे ही। और ओपनली कौन बोलता है? प्रधानमंत्री नहीं बोलते, वहां से एम्बेसडर आवाज लगाता है कि कुछ कर लो, हम तो कर देंगे आप। लेकिन ये जो है, इसमें अनप्रेडिक्टेबल होने में एक ऐसी पावर जो अनप्रेडिक्टेबल है, जाहिर है दुनिया में आजकल न्यूसेंस एक नई तरह की वैल्यू है, वो न्यूसेंस वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अकेले नहीं हैं, और इस दुनिया में, इस ग्लोब में इतने सारे देश हैं। और अगर आप अपनी कही हुई बातों में, अपने चरित्र में, अगर आप वॉक द टॉक नहीं करेंगे, एक हद से ज्यादा ये होने लगेगा अनप्रेडिक्टेबिलिटी के मामले में, कौन आपके साथ खड़ा होगा? कौन ये समझेगा कि हाँ ये मेरा दुश्मन ही है, या मेरा शत्रु ही है, या दोस्त ही है? कौन इस बारे में कुछ स्थापित तौर पर कह पाएगा? कितने दिनों तक आपकी दुकान चलती रहेगी? यू आर अ डील मेकर, एज यू से, कि आपने ये किताबें लिखी हैं कि आप उसमें ये लिखेंगे कि ये करने के बाद आखिर में हाथ का आया जीरो होता है। अगली खबर देखिए, कैलिनिनग्राड में